स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। और जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं ये न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है, जो लेटेस्ट अभी फिलहाल क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है भारत स्किल्स और निम्मी के द्वारा। उसी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इसके पहले पार्ट 1 यानी क्लास 1 ऑलरेडी करवा चुके हैं। क्लास 1 में हमने करवाया था आप लोगों को क्वालिटी मैनेजमेंट के क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिए, उसके लिए प्लेलिस्ट में आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। इसके पहले चैप्टर कौन सा हमने कराया था? क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट में 20 क्वेश्चंस थे जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में सॉल्व करवा दिया है। आप ये जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करवा रहे हैं इसका PDF आप यहाँ पर इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट globaliti.org में कोर्स का एक ऑप्शन होगा, कोर्स में आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सेम ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो भी देख सकते हैं। प्लस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं टोटल क्लासेस की जो लिंक है उसको मैं दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आज हम लोग जो क्लास है सेकेंड क्लास है, और ये क्लास जो है आईटी लिटरेसी के क्वेश्चंस इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। और आईटी लिटरेसी में 20 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, प्लस नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का करेंगे, ठीक है। और हर क्लास में मैं आपको मेंशन करते जाऊंगा। जैसे इसके पहले क्वालिटी मैनेजमेंट था, अभी आईटी लिटरेसी चल रहा है, तो सभी जो चैप्टर्स हैं उनका नाम भी आपको मेंशन कर दूंगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। और मैं आपको बता दूं, जो भी प्रीवियस वीडियोज़ यानी ओल्ड पैटर्न की वीडियोज़ या जो पुराने क्वेश्चंस की वीडियोज़ आपने देखा था, तो वो आज आपको काम आने वाला है। क्योंकि हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं या पढ़ाते हैं, हम आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझा कर पढ़ाते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, तो क्वेश्चन में मामूली बदलाव होने के बाद भी आप सही आंसर दे पाएंगे। भले ही क्वेश्चन बदल जाए लेकिन चैप्टर वही है, कॉन्सेप्ट वही है, तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर देखिए। इस क्वेश्चन का तो आप में से बहुत से लोग सही आंसर देंगे। फिलहाल इसका आंसर देखिए क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कह रहा है कि ये खाली स्थान दे रखा है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। मुझे लग रहा है बच्चा जानता होगा, और आप लोग इसका आंसर खुद देंगे, ठीक है। कमेंट करिएगा कि इसका सही आंसर क्या है। ये ABCD मत लिखिएगा, टोटल लिखिएगा, कि जो आंसर है वो पूरा नाम आप लिखिएगा। पहला क्वेश्चन आप पर मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और इसको मैं पहले कई बार पढ़ा चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Allow the user to input letters, अक्षर, numbers and other symbols into a computer। कौन ऐसा है उपयोग करता है यानी यूजर को कंप्यूटर में अक्षरों, संख्याओं व अन्य प्रतीकों, सिंबल्स वगैरह को इनपुट करने की अनुमति देता है? ऐसा कौन सी चीज़ है जिसके द्वारा ये मान लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अगर हमें 1 2 3 4 या फिर ABCD या फिर इज इक्वल टू या डॉलर या @ ऐसे सिंबल हमें लिखना है या कंप्यूटर के अंदर भेजना है, तो किसकी मदद से हम ऐसा कर सकते हैं? तो आप सभी को पता होगा कीबोर्ड के माध्यम से ही हम ये सारा काम करते हैं। कीबोर्ड से हम जो कुछ भी टाइप करते हैं वो कंप्यूटर के अंदर प्रदर्शित होने लगता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो हमारे द्वारा टाइप किए गए मैटर को सिस्टम तक पहुँचाने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर B सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट आउटपुट डिवाइस। कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है। मेरे ख्याल से एम्प्लॉयबिलिटी की नॉर्मल क्लासेज आपने देखा होगा, तो हमने पूरा कंप्यूटर अच्छे से पढ़ाया था आपको। इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, ये सब चीज़ें हमने पढ़ा रखी हैं। तो ऐसी डिवाइसेस जिनकी सहायता से हम इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भेजते हैं, उन डिवाइसेज को इनपुट डिवाइस कहते हैं। और जिन डिवाइसेज की सहायता से हम इंफॉर्मेशन को बाहर देखते हैं, सुनते हैं या प्रिंट आउट करते हैं, उनको आउटपुट डिवाइसेज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा आउटपुट नहीं है? मॉनिटर में क्या होता है, हम देखते हैं कंप्यूटर के अंदर की इंफॉर्मेशन को हम देखते हैं, इसलिए आउटपुट डिवाइस होता है। कंप्यूटर के अंदर के साउंड को हम बाहर सुन सकते हैं, इसलिए स्पीकर आउटपुट डिवाइस होता है।
कंप्यूटर के अंदर की वीडियो, फोटो, इमेज को हम बड़े स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रोजेक्टर की मदद से, इसलिए ये भी आउटपुट डिवाइस है। लेकिन इनपुट डिवाइस है आपका ये माउस, इसलिए आंसर डी सही होगा, क्योंकि माउस की सहायता से हम जो भी इंस्ट्रक्शन दबाते हैं कि ये क्लिक हो जाए, ये क्लिक हो जाए, कॉपी हो जाए, पेस्ट हो जाए, तो हमारी जो इंस्ट्रक्शन, हमारे निर्देश वो कंप्यूटर के अंदर जाते हैं। तो माउस, कीबोर्ड, माइक, ये सब कीबोर्ड, उसके अलावा माइक वगैरह, ये सब जो है क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। बाकी ये सब जो लिखे हैं वो आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो अब इतना बताने से क्या हुआ, इनपुट और आउटपुट डिवाइस का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं ऑप्शन में थोड़ा बहुत और बदलाव हो जाएगा, तब भी आप सही कर लेंगे, क्योंकि इन चीज़ों को आपने यहाँ पर समझा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है इन अ कंप्यूटर ब्लैंक परफॉर्म कैलकुलेशन एंड टेक्स ऑल द डिसीजन। एक कंप्यूटर के अंदर गणना करता है, यानी कैलकुलेशन करता है और सभी निर्णय लेता है, वो कौन सा ऐसा भाग होता है। मॉनिटर सिर्फ डिस्प्ले करने का काम करता है, माउस हमारे निर्देश को अंदर पहुंचाता है, हार्ड डिस्क डेटा को सेव करता है, लेकिन सीपीयू जो है ओवरऑल जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ये कैलकुलेशन करता है और जो भी परफॉर्म करना होता है उसके अंदर जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उनको रन कराना, या भी जो भी हम चीज़ें इनपुट दे रहे हैं उसको प्रोसेस करना, ये सारा काम किसका होता है, सीपीयू का होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा, आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच की ऑफ द कीबोर्ड में ऐसी कौन सी की या बटन है विच अलाउ यू टू मूव टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। अगर आप एमएस वर्ड या एमएस वर्ड में ही मान लीजिए आप बायोडाटा बना रहे हैं, एमएस ऑफिस का जो वर्ड है उसमें बायोडाटा टाइप कर रहे हैं, आपने पहली लाइन टाइप कर ली, तो ऐसी कौन सी बटन है, पहली लाइन अगर यहाँ से शुरू होती है, दूसरी भी इस तरह से, भाई सिंपल सी बात है, यहीं से शुरू होगी। पहली लाइन में आप इस तरह से ABCDEFGD ऐसे टाइप यहाँ कब पहुँच चुके हैं, ऐसी कौन सी बटन होगी जिसको दबाने के बाद डायरेक्ट आप दूसरी लाइन के स्टार्टिंग पोजिशन में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, दूसरी लाइन के स्टार्टिंग पोजीशन में। ऐसी कौन सी बटन है, यही पूछ रहा है। कीबोर्ड की ऐसी कौन सी कुंजी बटन है जिसको आप अगली लाइन की शुरुआत में जाने की अनुमति देता है। मतलब ये जो पहली लाइन थी, यहाँ तो हम टाइप कर रहे थे, दूसरी लाइन के शुरुआत में आ जाए, ऐसी कौन सी बटन है। तो ये आपको पता होगा कि अगर कीबोर्ड में आप एंटर दबाओगे, एंटर बटन को प्रेस करोगे, तो दूसरी लाइन के शुरुआत में आपके यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करने लगेगा, आप यहाँ आ जाओगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए, यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड। कंप्यूटर जब हम स्टार्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को एक और नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा कि कंप्यूटर ऐसी डिवाइस है जो स्टार्ट होने में कुछ सेकंड का टाइम लेती है, अप्रॉक्स कभी कभी 1 मिनट तक का भी ले लेती है अगर सिस्टम आपका स्लो है तो। ठीक है, तो ये जो जिस दौरान वो स्टार्ट होती है, बाकी जैसे हमारे बल्ब होते हैं, स्विच ऑन किया वो ऑन हो गए, ठीक है, चार्जर ऑन किया तुरंत ऑन हो गया, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं होता। जब आप इसको ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं तो दोनों में वो टाइम लेता है। ठीक है, तो जिस दौरान वो ऑन होता है, तो जब वो स्टार्ट हो रहा होता है पहली बार कंप्यूटर, तो जब स्टार्ट होने की जो प्रक्रिया होती है उसको बूटिंग भी कहा जाता है, कि सिस्टम अपने को बूट कर रहा है। ठीक है, स्टार्ट कर रहा है, अपने आप को तैयार कर रहा है काम करने के लिए, स्टार्ट होने के लिए उसको तैयारी करनी पड़ती है। तो यही पूछ रहा है कि स्टार्टिंग ए कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड, जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है तो उसको किस और नाम से जाना जाता है, तो उसको बूटिंग भी कहा जाता है। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। ध्यान रहेगा ना आपको कि कंप्यूटर स्टार्ट होते समय थोड़ा समय लेता है और उस प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन अ सीक्वेंस ऑफ कनेक्टिंग फोन टू द कंप्यूटर। कह रहा है कि आपको अपना मोबाइल फोन कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, तो क्या प्रोसेस आप अपनाओगे, एक सीरियल में बताओ। ठीक है, यहाँ पर 3 प्रोसेस लिखा है लेकिन सीरियल ऊपर नीचे है, उसी को आपको सही करना है, ABC, इन तीनों सीरियल को सही करना है। पहले में कह रहा है कंप्यूटर पर फोन के फोल्डर का पता लगाएं और फाइल को कॉपी या पेस्ट या ट्रांसफर जो करना है वो कर दें। उसके बाद दूसरे में कह रहा है अपने फ़ोन और कंप्यूटर दोनों को स्विच ऑन कर दें। तीसरे में कह रहा है USB वायर को अपने फ़ोन और कंप्यूटर से कनेक्ट करें। अब इनको सीरियल में जोड़ना है, तो देखिए हम सीरियल में क्या करेंगे, सबसे पहले हम बी वाला सेंटेंस लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले अपने कंप्यूटर को और मोबाइल को दोनों को क्या करेंगे, ऑन करेंगे।
उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या करेंगे, दोनों को USB केबल से कनेक्ट करेंगे। और तीसरे में क्या करेंगे, जो कि पहले ही पे लिखा हुआ है में, तीसरे में हम करेंगे अपना जो भी डेटा कॉपी या पेस्ट करना है, ठीक है, कॉपी या पेस्ट जो भी कहाँ से कहाँ डेटा है, इसमें से उसमें करना, उसमें से इसमें करना है, वो वाला काम करेंगे। तो क्या प्रोसेस होगा, सही प्रोसेस कौन सा होगा, BCA, यानी सबसे पहले हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। तो BCA आप ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन आपका डी सही है, ठीक है, आंसर डी। क्लासेज आपको अच्छी लग रही हो तो नीचे कमेंट करके मेरा मोटिवेशन हाई कर सकते हैं। हालांकि मेरा काम है मैं आपको मोटिवेट करूं, फिर भी आप मुझे भी कर सकते हैं। यहाँ पे है द सर्व, क्या है, द सर्व एज अ इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर। कह रहा है कंप्यूटर और यूजर, मतलब हम आप जो उपयोग करता है उनके बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। कौन कार्य करता है, एक्चुअल में होता क्या है कि ये कंप्यूटर हो गया, ठीक है, और ये हम हो गए, हम या आप जो भी हो गए, ठीक है, चेयर पे बैठे इसलिए छोटे दिख रहे, ये यूजर हो गए और ये कंप्यूटर हो गए, ठीक है। कंप्यूटर हमारी भाषा को समझे, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर सब कुछ है, उसको सब पता है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन हमारी भाषा वो कैसे सीखेगा। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है जनरली क्या होती है, वो बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है, ठीक है। आपको पता होगा कंप्यूटर को आप कुछ भी टाइप करें वो 0-1 में बदल के अपने अंदर लेता है। कुछ भी आप लिखेंगे, कुछ भी बताएंगे, वो पहले उसको बाइनरी में बदलता है, उसके बाद आगे प्रोसेस करता है। तो बाइनरी लैंग्वेज वो समझता है, ठीक है। तो हमारी लैंग्वेज यानी हमारी और इनके बीच सामंजस्य इंटरफेस कैसे होगा, ये हमारी बात को समझे, हम उनकी बात को समझें कि वो चाहते हैं, वो दिखाएं कि ये माई कंप्यूटर है, ये माई डॉक्यूमेंट है। ये सब जो चीज़ें हमें दिखती हैं वो कैसे संभव हो पाती हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से संभव हो पाती है। उसमें सब रहता है, उस पर स्टार्ट लिखा है तो हम स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं, हम प्रिंट करते हैं तो वो प्रिंट कर देता है, प्रिंट का ऑप्शन हमें दिखता है। तो हमारे यूजर और कंप्यूटर के बीच जो संबंध स्थापित करने का काम करता है वो कौन होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आंसर बी दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका आंसर बी सही हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, आपने पहले नाम सुना रहा होगा, विंडो XP 7, 8, 9 नहीं है शायद, 8 के बाद शायद 10 है, विंडोज़ 11 भी है शायद। तो ये जो विंडोज़ हैं, विंडोज़ क्या है, ये सब जो जिनका मैं ये नाम लिख रहा हूँ, ये सब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है इनको। इसी तरह से एक लाइनक्स नाम से भी आता है, ठीक है। इसी तरह से एप्पल कंपनी का भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एप्पल का जो OS है, अभी फ़िलहाल मुझे नाम नहीं याद आ रहा, अभी आगे ऑप्शन आएगा, तो मैक के नाम से है, MAC, ठीक है। तो ये अलग अलग कंपनीज का है, लेकिन सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक कंप्यूटर या एक मोबाइल में एक सब में OS ज़रूरी होता है, तभी उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सही से काम करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये ऑपरेटिंग सिस्टम इतना इसलिए बता दिया क्योंकि इससे आगे क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर और यूजर के बीच क्या करता है, इंटरफेस का काम करता है, जिससे हम अपनी बात कंप्यूटर को समझा सकें और कंप्यूटर की बात हम समझ सकें। वो ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरी होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम मशीन को ऑपरेट नहीं कर सकते, ना कंप्यूटर सही से चालू होगा, ना उस पर कोई काम हो पाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम हैव अ स्पेसिफिक लैंग्वेज इज कॉल्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ एक अपनी विशेष भाषा होती है जिसे हम क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बोला ना, कंप्यूटर सभी चीज़ों को क्या करता है, पहले बाइनरी में बदलता है, फिर वो काम करता है, यानी बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद द विंडोज 10 एंड रिप्लेस्ड। विंडो 10 पहले क्या था, पहले जो विंडोज आपकी XP थी, विस्टा था, 7 भी थी, विंडोज़ वगैरह जो पुरानी विंडोज़ थी उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर आता था, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर आता था जो उसके साथ ही होता था। ये ब्राउज़र होते हैं जिनकी मदद से हम लोग वेबसाइट वगैरह ओपन करते हैं। कोई भी वेबसाइट चलाना हो तो उसके लिए हमें ब्राउज़र चाहिए होता है, जैसे कि आपका मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, ये सब क्या होते हैं, ये सब एक्सप्लोरर हैं, इंटरनेट मतलब यूज करने के लिए ब्राउज़र हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा है, जब माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का एक्सप्लोरर आया, जैसे होता क्या है, जो हम विंडो इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसके साथ एक अपने आप पहले से ही उसके साथ इंस्टॉल रहता है ब्राउज़र, ठीक है, वेब ब्राउज़र।
ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा है जो विंडो 10 में आया और जिसने पुराने वाले को रिप्लेस किया। तो पुराना कौन सा आता था, पूछ रहा है पुराना कौन सा आता था। देखिए आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एज को विंडो 10 के साथ पेश किया गया और इसके पहले वाला जो है यहाँ पर लिखा हुआ है को वेब ब्राउजर के रूप में बदल दिया गया था। तो पहले जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर आता था, उसी को रिप्लेस किया गया और बदला गया। ठीक है, आंसर बी सही हुआ। पहले कौन सा आता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर, अब कौन सा आने लगा है, माइक्रोसॉफ्ट एज। उसके बाद हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से मोजिला, क्रोम वगैरह वगैरह इंस्टॉल करते रहते हैं, लेकिन एक परमानेंट आता ही है, तो उसी का बात हो रही थी। यहाँ पर कह रहा है इज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एप्पल। अभी मैंने आपको बताया था, कह रहा है एप्पल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो एप्पल का कौन सा है, मैक, आंसर सी। देखिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लाइनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सफारी जो है ना ब्राउजर वो होता है, वेब ब्राउजर होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये वेब ब्राउजर है। और ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम ऊपर जो नाम लिखे हुए थे। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। इसमें से प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कब, जब भी आपने कभी कंप्यूटर क्लास लिया हो यहाँ पर तो ठीक है, कहीं और पढ़े होंगे तो भी आपने पढ़ा होगा। कंप्यूटर में क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, फिर सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी में हम लोग पढ़ते हैं दो होती हैं, रैम होता है और रोम होता है। सेकेंडरी में हम लोगों की हार्ड डिस्क वगैरह का एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक है, हार्ड डिस्क। तो यही पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा प्राथमिक डिवाइस है, यानी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। तो प्राइमरी कौन सा हो गया, रैम और रोम, आंसर डी। ठीक है, ये सब सेकेंडरी है। नेक्स्ट चलते हैं, इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ डेटा दैट कांट बी इजिली अल्टर्ड, जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता या दोबारा उसे प्रोग्राम नहीं किया जा सकता आसानी से। ठीक है, कह रहा है कि किसका, मतलब यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है कि इसके अंदर डेटा होता है, जो भी यहाँ पर हम फिलअप करेंगे, ठीक है, डेटा होता है जिसको हम आसानी से बदल नहीं सकते हैं, ठीक है, या फिर उसको रीप्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है डेटा स्टोरेज का वो एक रूप है जिसमें आसानी से बदला या रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता। वो कौन सा है, तो मेमोरी कार्ड में हम जब चाहे फॉर्मेट कर सकते हैं, हार्डवेयर तो कुछ होता नहीं ऐसा। रैम जो है टेम्पोररी मेमोरी होती है, लाइट के साथ आती है जाती है। जो रोम होती है इसमें एक प्रोग्राम रिटर्न रहता है, ठीक है, रोम में प्रोग्राम रिटर्न रहता है जिसको हम लोग आसानी से नहीं बदल सकते। ये कंपनी में जब बनता है कंप्यूटर, उसी समय इसमें एक प्रोग्राम राइट किया जाता है रोम में, ठीक है, इसलिए आंसर आपका बी सही होगा। रीड ओनली मेमोरी, इसीलिए इसको कहते हैं क्या, रीड ओनली मेमोरी। इसके प्रोग्राम को सिर्फ पढ़ा जाता है, ठीक है, इसमें कुछ मतलब बदलते या हम लोग कुछ इसमें नहीं सेव करते हैं, ना डिलीट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विच अमंग इज द फॉलोइंग इज नॉट अ टेरिटरी स्टोरेज। टेरिटरी मतलब थर्ड पार्टी भी होता है, प्लस इसका यह भी मतलब होता है कि ऐसा स्टोरेज जो कम से कम पैसे में ज़्यादा एमबी की स्टोरेज मिल सके, ठीक है, इस तरह की मेमोरीज वगैरह को टेरिटरी स्टोरेज कहते हैं। जैसे पेन ड्राइव वगैरह हो गया, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह हो गई, ये सब जो होती हैं उनको टेरिटरी स्टोरेज कहा जाता है। लेकिन ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऐसा है जो टेरिटरी स्टोरेज नहीं है, ठीक है, कौन से तृतीयक भंडारक युक्ति नहीं है, वही स्टोरेज की बात कर रहा है, मतलब मेमोरी की। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें रैम जो है बहुत कम होती है। रैम जनरली आप देखे होंगे रैम की मेमोरी कम होती है। हार्ड डिस्क आपको 100, 200, 400 GB टीबी में मिलती है, लेकिन रैम आप देखेंगे 2 GB अब तो हो गई, पहले तो 512 MB वगैरह की होती थी। 2 GB, 4 GB, 8 GB, इस तरह से 16 GB इस तरह की रैम आती है। कम, इसमें स्पेस कम रहता है। मेमोरी कार्ड तो 32 GB, 64 GB एक से एक आते हैं। हार्ड डिस्क भी 2-2, 4-4 TB आती है। पेन ड्राइव भी आपकी अच्छी खासी मेमोरी की आती हैं और कम पैसे की भी होती हैं, ठीक है। आपको पेन ड्राइव मिल जाएगी 32 GB को शायद 800 रुपये में, लेकिन आपको रैम जो है 1 GB का मतलब 2 GB, 4 GB की रैम ही आपको 1500-2000 रुपये की पड़ेगी, ठीक है। तो इस फिलहाल इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपका आंसर जो है सी सही होगा कि रैम जो है टेरिटरी स्टोरेज नहीं है, ठीक है। टेरिटरी का दिमाग लगा लीजिए, एक तरह से थर्ड पार्टी या फिर कम पैसे में ज़्यादा स्टोरेज, इससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, इज ए स्टोरेज डिवाइस विच इज यूज्ड इन मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा, MP3 प्लेयर,
कह रहा है एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जो मोबाइल में यूज होता है, डिजिटल कैमरा में यूज होता है, MP3 प्लेयर में यूज होता है। मुझे लग रहा है सबको पता होगा क्या यूज होता है, क्या क्या क्या, मेमोरी कार्ड। ठीक है, मैंने 3 बार दे दिया आंसर, क्योंकि आंसर आप सभी को पता है। मेमोरी कार्ड हर जगह लगता है। ठीक है, आंसर आपका ए सही होगा, हर जगह के जहाँ जहाँ ये लिखा था। नेक्स्ट है, बहुत कॉमन से क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे बदल तो गया है, लेकिन फिर भी हम आपको लग रहा होगा रियल में हम तो इसे यूज करते हैं। बस है क्या कि ऐसे ढेर सारा है, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, बस एक बार कोई हिंट दे दे, समझा दे, बता दे तो आसान हो जाएगा। तो वही कोशिश हम कर रहे हैं। विच शॉर्टकट इज यूज टू सेव अ वर्ड फाइल इन MS वर्ड। कह रहा है MS वर्ड, आपको पता है MS वर्ड में आप लेटर्स टाइप करते हैं, बायोडाटा बनाते हैं, बहुत सी चीज़ें, मतलब MS वर्ड अगर आपने यूज़ किया होगा तो पता होगा। MS वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? जैसे आपको पता है ना, एक तो प्रोसेस होता है कि माउस से आप प्रॉपर जाएं, फाइल पर जाएं, होम पेज में गए, फाइल में गए, फाइल पे क्लिक किए, फिर सेव का ऑप्शन आया, सेव किए, या सेव एज का, इस तरह से क्लिक करके 3-4 स्टेज में करते हैं। और एक तरीका होता है डायरेक्ट कीबोर्ड में हमने कंट्रोल बटन दबाया, उसके साथ S दबा दिया। ठीक है, तो वही शॉर्टकट की बात कर रहा है। और क्या कर रहा है, विच शॉर्टकट इज यूज टू सेव अ वर्ड फाइल इन MS वर्ड। सेव करने की बात कर रहा है तो कंट्रोल S हो जाएगा। कंट्रोल S से आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। आंसर D। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। 17 नंबर क्वेश्चन है, द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड। जैसे हम MS वर्ड फाइल सेव करते हैं, PDF हम सेव करते हैं, तो PDF के आगे अपने आप PDF लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, .PDF लिखा हुआ आ जाता है। अगर हम कहीं वीडियो वगैरह बनाते हैं, वीडियो के आगे .MP4 लिखा हुआ आ जाता है, जिस फॉर्मेट की हो। सॉन्ग के आगे MP3 लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से पूछ रहा है कि MS वर्ड के आगे क्या लिखा हुआ आता है। जो MS ऑफिस का जो वर्ड फाइल होती है, तो उसके आगे फिलहाल ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा आपका। ठीक है, आंसर C। अगर वर्ड में कोई फाइल होगी, किसी भी नाम से सेव होगी, उसके आगे .dox इस तरह से लिखा हुआ अपने आप आ जाएगा। ज़्यादातर DOC कहीं कहीं रहता है, कहीं कहीं DOCX भी रहता है। फिलहाल DC DEC और ये सब नहीं रहते हैं, तीनों गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। 18 है, विच शॉर्टकट इज यूज टू ओपन एग्जिस्टिंग फाइल। हमारे कंप्यूटर में कोई पहले से ही फाइल सेव है, किस फॉर्मेट में, MS वर्ड में सेव है, और हम उसे ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, लिखे किसी भी मौजूदा फाइल, मतलब जो पहले से सेव है, मौजूदा फाइल को खोलने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, नई फाइल खोलना हो तो कंट्रोल N करते हैं। ठीक है, लेकिन पुरानी जो पहले से ही है उसके लिए कंट्रोल, देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, कंट्रोल O करते हैं। ठीक है, कंट्रोल O से क्या हो जाएगा, ओपन। आंसर, सॉरी 2 बार लिख दिया मैंने, आंसर D राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अरेंजिंग वर्ड्स आर क्रिएटिंग डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्ड इन MS वर्ड। अगर हम MS वर्ड में काम कर रहे हैं, कभी हमने मन किया कि यार हेडलाइन लिख देते हैं, इस तरह से कैपिटल लेटर में कर दिया हमने, और चाहते हैं कि ये थोड़ा सा तिरछा लिख जाए, इस तरह से टेपर करके आप लिखते हैं ना, या हम चाहते हैं कि इनका कलर चेंज हो जाए। जैसे एक हमने लिख दिया ब्लू कलर से, ठीक है, और दूसरा हमने लिख दिया रेड कलर से। ठीक है, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ये सब जो हम करते हैं इनको क्या कहते हैं, तो इनको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। क्या कहते हैं, फॉर्मेट बदल रहे हैं। क्लिक, कलरिंग, मॉडिफाइंग, एडिटिंग नहीं कहते हैं, इनको फॉर्मेट कहते हैं, फॉर्मेट बदल रहे हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं इनको। आंसर D। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इन MS वर्ड टू सेलेक्ट द होल फाइल विच शॉर्टकट इज यूज्ड। अगर हम MS वर्ड में क्या है, हमारा इतना बड़ा सा पेज है, इसमें बहुत सारी लाइनें टाइप की गई हैं। ठीक है, और हम चाहते हैं कि सारी लाइन एक साथ सेलेक्ट हो जाए, जिससे मैं इसे कॉपी करके कहीं ले जाके पेस्ट कर सकूं। तो टोटल यानी सेलेक्ट करना है, किसको, कंप्लीट सेलेक्ट करना है, टोटल फाइल को सेलेक्ट करना है। तो कंप्लीट सिलेक्शन के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज किया जाएगा, तो उसके लिए यूज किया जाता है कंट्रोल A। कंट्रोल A, आंसर आपका A सही होगा। ठीक है, और ये जो IT लिटरेसी का चैप्टर है यही ख़त्म नहीं होता है, इसमें और भी क्वेश्चंस हैं जो कि नेक्स्ट पार्ट में कराया जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट पार्ट में 21 क्वेश्चन से लेकर ऑनवर्ड कराएंगे। और आप लोग जब भी इस वीडियोस को आप देख रहे हैं तो आप क्लास के हिसाब से देखिए, ठीक है। जैसे क्लास 01 देखिए, फिर क्लास 02 देखिए, क्लास 03 देखिए, क्योंकि नंबरिंग के हिसाब से देखेंगे तो 20 क्वेश्चन वही खत्म हो गया था आपका क्लास 1 में, लेकिन क्लास 2 में फिर से क्या शुरू हो गया, फिर से यहाँ से 01 से शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें अलग टॉपिक था, इसमें अलग टॉपिक है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।